नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं राकेश। बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की कवायद अब तेज होती दिख रही है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाई, परीक्षा, रिजल्ट और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच कुलाधिपति ने कई अहम निर्देश दिए हैं। समय पर परीक्षा और रिजल्ट, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर खास जोर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ निर्देशों से बदलेगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था? क्या विश्वविद्यालयों की पुरानी समस्याओं का अब होगा समाधान? ऐसे में सवाल तो पूछेंगे, सुधार की नई पटकथा, बदलेगी शिक्षा व्यवस्था? और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद सिन्हा जी आरजेडी प्रवक्ता, शशि रंजन जी बीजेपी प्रवक्ता और शिक्षाविद के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से प्रभाकर मनोज जी का बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे में। तो पहला सवाल सत्ता पक्ष से ही कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शशि रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि रंजन जी, कुलाधिपति का ये अहम निर्देश काफी गंभीर माना जा रहा है कि आखिर किन मायनों में ये निर्देश दिया गया है? ठीक है, जो निर्देश दिया गया बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कि बड़ी पहल को देखते हुए माना जा रहा है। नियमित शिक्षकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समय पर परीक्षा कराना, समय पर रिजल्ट आना और गुणवत्ता की बात भी कही जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? अगर शिक्षा में सुधारने के वाकई में अगर ये निर्देश हैं तो आपको लगता नहीं कि बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो पहले से रूपरेखा ला रही है या फिर जो व्यवस्थाओं में बदलाव किया है उसमें ये भारी कमी एक तरह से देखी जा रही है? अगर वाकई में अगर ये निर्देश है तो क्या इस बार निर्देश जमीन पर उतरेगी या फिर कागजों तक ही सीमित रहेगा? किस तरह से देखते हैं कुलाधिपति के इस निर्देश को आप, शशि रंजन जी? ये आदरणीय कुलाधिपति महोदय ने जो निर्णय लिया है यह स्वागत योग्य निर्णय है और बिहार के उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो है उसको सुधारने की एक बड़ी पहल है। और निश्चित रूप से बिहार सरकार का भी सोच है कि हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा करें और इसीलिए आदरणीय कुलाधिपति महोदय ने यह निर्णय लिया है। जो उच्च शिक्षा की स्थिति थी उसको और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो, जैसे परीक्षा फल सही समय पर निकल जाए, छात्रों का एडमिशन हो, छात्रों का जो वहाँ बुनियादी सुविधाएं हैं उसको भी उपलब्ध कराया जाए। तो एक सरकार की सोच है और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी जी भी उसके प्रति गंभीर है। शशि रंजन जी, सोच तो बहुत पुरानी ही है, लेकिन परीक्षा समय पर आयोजित करना, रिजल्ट समय पर देना, लेकिन यहाँ पर तो जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो वर्षों से सेशन लेट की मार झेल रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब नया क्या होगा? अब सरकार ने और माननीय कुलाधिपति महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी चीज़ों में सुधार किया जाएगा और निश्चित रूप से हम इस पहल के सरकार का समर्थन करते हैं और सरकार का अच्छा सोच है, कुलाधिपति महोदय का अच्छा सोच है और आने वाला समय बिहार में उच्च शिक्षा में भी भारी बदलाव होगा और अच्छा होगा। यानी कि आप मान रहे हैं कि बिहार में उच्च शिक्षा में भी कमियां हैं जिस वजह से ये अहम निर्देश कुलाधिपति का आया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें और सुधारने की जरूरत थी जिसको कुलाधिपति महोदय ने उसको सुधारने के निर्देश जारी किए हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, छात्रों के हित में हो, शिक्षकों के हित में हो और विश्वविद्यालय के हित में हो। चलिए ठीक है, विपक्ष से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी। प्रमोद सिन्हा जी, शशि रंजन जी को भी आपने सुना और इसके पहले कुलाधिपति का जो निर्देश आया है शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर, समय पर रिजल्ट को लेकर, समय पर परीक्षा आयोजित करने को लेकर, लेकिन छात्र तो वर्षों से सेशन लेट की मार झेल रहे हैं, कई बुनियादी सुविधाओं की कमी भी है। तो बिना बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए क्या सिर्फ निर्देशों से क्या लगता है कि उस शिक्षा में जो कमियां हैं वो दूर हो जाएगी? क्या बदलाव देखने को मिलेगा? किस तरह से देखते हैं आप इस निर्देश को, प्रमोद सिन्हा जी? अब देखिए राकेश जी, सरकार के द्वारा जो है बार बार इस प्रकार का वक्तव्य तो आता है, लेकिन हालात में सुधार क्या होता है ये देखने वाली बात है। आज कहीं अखबारों में प्रमुखता से छपा है कि रैंकिंग में विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज 65, राज्य के 892 कॉलेजों में से केवल 88 और 15 विश्वविद्यालयों में से केवल 3 को ही अब तक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जो NSAC से रैंकिंग प्राप्त हुई है। आप समझिए कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सुविधाएं होनी चाहिए, बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज NIRF की रैंकिंग की कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण है रैंकिंग के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वैसी सुविधाएं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है। रैंकिंग को आवेदन करने के लिए शिक्षकों की संख्या, कॉलेज का एरिया, रिसर्च वर्क, पेपर पब्लिकेशन, बेहतर छात्रावास की सुविधा और छात्रों का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ के कॉलेज इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब जमीन की उपलब्धता तकनीकी संस्थानों के हिसाब से नहीं है। NIRF रैंकिंग के लिए जरूरी है। रिसर्च प्रोजेक्ट, इसमें बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज पीछे है। तो आप समझिए कि जो नीतिगत जो फैसले लिए जाते हैं उसका क्रियान्वयन क्या कहीं धरातल पर दिखाई पड़ रहा है क्या? बिहार में तो इन्हीं का है पिछले 21 सालों से। आज 208 जो है प्रखंड हैं जहां पर उच्च शिक्षा मतलब कि कॉलेज नहीं है। 208 जो प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। अब आप समझ लीजिए, राज्य की अगर 76,000 से अधिक अगर विद्यालयों की बात करिएगा, प्राथमिक और मध्य विद्यालय की, तो वहां पर जो है शिक्षक नहीं है, संगीत के टीचर नहीं। अगर आप 26,000 सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षा और शिक्षा के प्रति सरकार का जो मापदंड है वो कैसा है। सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन हम भी विपक्ष में हैं, हमको भी खराब लगता है कि आज जो हमारा विश्वविद्यालय है, हमारे राज्य में जो विश्वविद्यालय है वो रैंकिंग में कहीं है ही नहीं। बिल्कुल, कई ऐसी समस्या है। और यहाँ पर बात यह भी है प्रमोद जी कि कई ऐसे जो कॉलेज है वो सिर्फ डिग्री के केंद्र तक बन गए हैं, मतलब कि डिग्रियां लीजिए और कॉलेज से पास आउट हो जाइए। चलिए, हमारे साथ और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करेंगे, लेकिन प्रभाकर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षाविद के तौर पर। प्रभाकर मनोज जी, कुलाधिपति का जो निर्देश दिया गया है आज सरकार को शिक्षा में सुधार को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर, समय पर परीक्षा को लेकर, रिजल्ट को लेकर, क्या आप किस तरह से इस निर्देश को आप देखते हैं? क्या ये निर्देश वाकई में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदल सकती है या फिर ज़मीनी स्तर पर कुछ वाकई में काम करने की आवश्यकता है सरकार को? और असल समस्या आप क्या देखते हैं? मुख्य समस्या क्या है? प्रशासनिक, राजनीतिक या फिर संसाधनों की कमी? देखिए, जो माननीय महामहिम द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, लोक भवन सक्रिय हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, मैं इसको एक अच्छा कदम मानता हूं। मैं मानता हूं कि उस शिक्षा में कुछ तो बदलाव की ज़रूरत है, उसमें सक्रियता दिखाने, लोक भवन को सक्रियता दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके गुणवत्ता में वृद्धि करने की ज़रूरत है, इसको विस्तार देने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि कुलाधिपति महोदय ने जो प्रयास जो उनका प्रयास है, हम इसको बहुत सार्थक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कई प्रयास, जैसे खास करके जो सामर्थ्य पोर्टल को बेहतर करने की बात हो रही कि सारे जो एडमिशन प्रोसेस हैं वो सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से होंगे। जो यूनिवर्सिटी की गतिविधियां हैं उसको डिजिटलाइज करने की बात हो रही है। समय पर जो रिजल्ट है उसमें देरी है, उसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और लोक भवन इस पर नज़र रख रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें सुधार होंगे। देखिए, जो उस शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मानते हैं कि जो जहाँ शहरी क्षेत्र है या जो अच्छे पहले से भी अच्छे शैक्षणिक केंद्र रहे हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमी नहीं है। लेकिन जो सुदूर जो ब्लॉक्स हैं या जहाँ कॉलेज खोलने की बात हो रही है वहाँ सरकार को और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि जो शैक्षणिक गतिविधियाँ सुदूर जो ब्लॉक्स हैं वहाँ बेहतर हो सके। जी, ठीक है। प्रमोद शशि जी, एक बात प्रमोद सिन्हा जी ने भी उठाया कि अगर विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है। तो बिना शिक्षकों के यहाँ पर उच्च शिक्षा में सुधार की कल्पना कैसे कर सकते हैं? कब तक गेस्ट फैकल्टी के तौर पर उच्च शिक्षा की बात यहाँ पर की जाएगी बिना शिक्षकों के भरपाई किए हुए? देखिए भाई प्रमोद जी, सरकार तो मानती है ना। भाई प्रमोद जी चरवाहा विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, मतलब इनकी पार्टी ने बिहार में चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया था। इनको विश्वविद्यालय में क्या पता है कि क्या क्या सुधार हुए हैं और सरकार क्या क्या सुधार के प्रयास कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि 208 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने का आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया
और साथ ही साथ वह डिग्री कॉलेज में नियुक्ति की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये हमारे भाई प्रमोद जी को मालूम नहीं है। बिहार सरकार और एडवर्टीजमेंट कब निकला? आदरणीय कुलाधिपति महोदय ने जो एक पहल शुरू की है, उस पहल को अभी विपक्ष को सहयोग और समर्थन करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो विपक्ष निगेटिव है, यहाँ विपक्ष को केवल निगेटिव चीजें ही पसंद है, और यही निगेटिव चीजों के कारण बिहार में विपक्ष को जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया। इनको विश्वविद्यालय कहाँ मालूम है, ये तो अपने कार्यकाल में चरवाहा विद्यालय खोलते थे। ये पढ़े लिखे लोग को भी चरवाहा बनाने का प्रयास इन्होंने किया। हमारी सरकार और आदरणीय महामहिम कुलाधिपति महोदय आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में और भारी सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। और प्रोफेसर साहब ने अभी कहा, वो बहुत अच्छी बातें इन्होंने कहा कि बहुत थोड़ा सा सुधार और कर दिया जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था अपने आप में अच्छा होगा। लेकिन हमारे भाई को समझना होगा, आरजेडी के प्रवक्ता महोदय को। सरकार तो ये मानती है ना कि आप ये मानते हैं कि जो छात्रों का जो सेशन है वो लेट चलता है, समय पर परीक्षा और समय पर जो रिजल्ट है छात्र इसका इंतजार करते हैं, लेकिन समय के हिसाब से नहीं मिल पाता है। नतीजतन उनके करियर पर एक तरह से देखा जाए तो एक क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है। ऐसे मामलों पर क्या लगता है कि सरकार किसी अधिकारी को जवाबदेही तय करती है या फिर अभी तक हुआ है ऐसा? निश्चित रूप से एकदम आने वाले समय में सही समय पर परीक्षार्थियों का रिजल्ट भी निकलेगा, और सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ही आदरणीय कुलाधिपति महोदय ने इसकी पहल शुरुआत की है। तो क्या सरकार कोई टाइम बाउंड मैप जारी करेगी इसका? बहुत जल्द ही आपको शिक्षा व्यवस्था में भारी सुधार बहुत जल्द ही दिखेगी, बहुत जल्द ही जमीनी स्तर पर दिखाई देगी, जो भाई प्रमोद जी को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रमोद सिन्हा जी, देखिए राकेश जी, अभी चरवाहा विद्यालय का इन्होंने जिक्र करने का काम किया है, तो मैं इनको थोड़ा सा ज्ञान चक्षु खोलने का काम करता हूं कि उस समय जो गरीबी से जूझ रहे थे, जो लोग बकरी चलाने का काम करते थे, मवेशी चराने का काम करते थे और स्कूल नहीं जाते थे, तो उनको स्कूल नियमित रूप से जाने के लिए उन बच्चों को हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो है ये चरवाहा विद्यालय की स्थापना करने का काम किया था, और दूसरे देशों से लोग जो है आकर के उस पर शोध करने का काम किया। प्रत्येक बच्चों को जो है प्रत्येक दिन वहां जाकर के मवेशी चराने के लिए भी मवेशी को वहां ले जाते थे, छोड़ देते थे, और बच्चे वहां पर पढ़ते थे। तो और उस पढ़ने के बाद 1 रुपया प्रत्येक दिन प्रत्येक बच्चे को वहां दिया भी जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट इनके समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, विश्वविद्यालय की हम बात कर लेते हैं। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए, ये तो मानते हैं ना कि जो वर्तमान में विश्वविद्यालय की जो बदहाल स्थिति है वो अभी की नहीं है, वो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी चीजें चली आ रही है। आपकी भी सरकार थी पहले, तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना? आप बिल्कुल राकेश जी, आपने जो कहा, तो आप देखिए 2 अंतर मैं बतला देता हूं। एक तो जब हमारी सरकार थी 1990 से 2005 के बीच में, तो उस समय विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा जो है प्रोफेसरों की बहाली कराई जाती थी, और वो अस्थायी रूप से होते थे। जो टीचरों की बहाली होती थी वो भी बीपीएससी के माध्यम से होता था, और लगातार जो है कई बार इस प्रकार की बहालियां 1990 से 2005 के बीच में हुआ। लेकिन ये जब आए तो इनसे आप पूछ लीजिएगा ना कि कितने अस्थायी प्रोफेसरों की बहाली इन लोगों ने करने का काम किया। जो शिक्षक को ये लोग बहाल करते थे वो नियोजन के आधार पर करने का काम करते थे। जब हमारी सरकार बनी और 17 माह के कार्यकाल में, चूंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये लोगों से वायदा करने का काम किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख जो है नौकरी देंगे, और वो भी सरकारी देंगे। तो आप देखिए कि 2.25 लाख सरकारी शिक्षक को बीपीएससी के माध्यम से TRE 1 TRE 2 के तहत जो है देने का काम किया, और TRE 3 के लिए हम लोग ने विज्ञापन भी निकालने का काम किया। लेकिन अभी तक इस सरकार से TRE 4 का विज्ञापन नहीं निकल रहा है। चलिए ठीक है, जवाब भी ले लेंगे। ठीक है, मानसिकता क्या है? ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ प्रभाकर मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं शिक्षाविद के तौर पर, हम इन्हें भी सुन लेते हैं। राकेश जी थोड़ा सा, चलिए ठीक है, 1 मिनट। मैं जो कह रहा हूं, आज देखिए राज्य के जो परंपरागत विश्वविद्यालय से लेकर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की मैंने बात कही, नैक और NIRF की रैंकिंग में काफी पीछे है। 10% भी विद्यालय जो है इस रैंकिंग में नहीं आता है, यानी कि राज्य की 90% विद्यालयों में
कोई रैंकिंग है ही नहीं। और जब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने पूर्व मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ करके पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का मांग किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा सवाल कर लीजिए ना कि क्यों नहीं आपने मान्यता देने का काम किया। अगर सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, सवाल हो गया तो जवाब भी ले लेते हैं। मान्यता दे देना चाहिए। ठीक है, शशि रंजन जी आप सुन रहे हैं, जवाब दे दीजिए आप। पहली बात रैंकिंग की बात उन्होंने भी उठाई है। पहली बात, मैं आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि चरवाहा विद्यालय में इनकी सरकार शोध कर रही थी, तो शोध में तो वही चारा घोटाला निकला। भाई प्रमोद जी, आपने जो शोध किया उसमें लालू जी ने चारा घोटाला कर दिया फिर उस वक्त चरवाहा विद्यालय में। विषय पर दूसरा, आप नियुक्ति की बात आपने की, जवाब दीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, सुन लेते हैं। अरे पहले सुनिए तो सुनना। प्रमोद जी आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। दूसरा बात, आप कह रहे हैं कि कोई बहाली नहीं हुई है। बैठे हुए हैं बगल में, हाल में ही विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने कई लोगों को बहाल करने का काम किया है। थोड़ा पता लगा लीजिए भाई प्रमोद जी। अरे भाई समझे ना, पता लगा लीजिए तब बोलिए। आपको पता नहीं है भाई प्रमोद जी, प्रोफेसर किए भाई प्रमोद जी आपको पता नहीं है। पहले पता कर लीजिए, पूरा चीज पता करके और डिबेट में बैठिए। चूंकि आरजेडी का संस्कृति है, वही वाला संस्कृति वाला बात आप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, वापस आएंगे आप दोनों के पास। मनोज, प्रभाकर मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर मनोज जी, आप मानते हैं कि बिहार में अस्थायी शिक्षकों की कमी है, जिसका असर कहने का यूनिवर्सिटी पर देखने को मिलता है, सेशन लेट हो जाता है, या फिर जो रिजल्ट है उसको असर देखने को मिलता है? और क्या सिर्फ नियुक्ति से काम चलेगा या फिर उन शिक्षकों को कोई जवाबदेही भी होनी चाहिए, जवाबदेही तय भी होनी चाहिए? प्रभाकर जी देखिए, जो यूनिवर्सिटी में अभी हाल मतलब विगत 7-8 वर्षों में एक बार बीपीएससी के माध्यम से और दूसरा यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्तियां हुई हैं, परमानेंट टीचर की नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन ये बात सही है कि अभी भी जो सैंक्शन सीट हैं उसमें अभी भी रिक्तियां हैं, उस रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। हालांकि गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से वो जो रिक्तियों के विरुद्ध है, गेस्ट फैकल्टी हायर करके पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की बात की जा रही है, प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा भी मानना है कि वो गेस्ट फैकल्टी की तुलना में अगर परमानेंट फैकल्टी आते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में अगर गुणवत्ता को सुधारने में इससे मदद मिलेगी। और चूंकि जो परमानेंट फैकल्टी होते हैं तो उनका ग्रूमिंग इस रूप में हो पाता है कि वो आगे चल कर के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में ये रिसर्च वर्क भी करा पाते हैं और खुद भी रिसर्च पेपर्स के माध्यम से गुणवत्ता को सुधारने में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। इसलिए हमें भी लगता है कि जो खाली सीटें, रिक्त सीटें हैं, उस पर परमानेंट नियुक्तियां होनी चाहिए और हमको लगता है सरकार निकट भविष्य में प्रयास करेगी ऐसा। जी, तो प्रभाकर जी, चूंकि यूनिवर्सिटी में सुधार को लेकर यहाँ पर बातें हो रही है, कई सारी ऐसी खामियां हैं जिनको पूरा करने के लिए और उन कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर बातें कही जा रही है, कई टेक्निकल इश्यू भी हैं। तो प्रभाकर मनोज जी, आप क्या ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी में सुधार हो, इसके लिए हर एक जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, उनके रैंकिंग, उनके परफॉर्मेंस को लेकर एक इंडेक्स भी होना चाहिए? देखिए, रैंकिंग में सुधार के लिए केवल सरकार और लोक भवन के प्रयास से ही केवल संभव नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी के जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन के डिफरेंट स्टेज पर हेड्स हैं या डीन हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट यूनियन है, सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा ताकि वो एक शैक्षणिक माहौल उस ढंग का बने जिससे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो इंश्योर किया जा सके। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसमें हर एक जो लोग स्टेक होल्डर हैं, सबकी भूमिका होगी, तभी जाकर के हम एनआरएफ रैंकिंग जो है, एनआईआरएफ रैंकिंग में सुधार ला सकते हैं। हमारा जो रैंकिंग है उसमें आगे सुधार हो सकता है। शशि रंजन जी, कई ऐसे बुनियादी सवाल भी हैं। अगर विश्वविद्यालयों की अगर बात करते हैं तो कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो लाइब्रेरी हो या फिर इंटरनेट हो या फिर कई जगह कुछ बुनियादी समस्या भी देखने को मिलती है। शिक्षकों की कमी भी है, यहाँ बरकरार है, सरकार भी ऐसा मानती है। कई सारे बयान, कई सारे हमें बाइट भी हमने सुने हैं प्रवक्ताओं के, आपकी सरकार के। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि हर साल लाखों की संख्या में, मतलब कि कई ऐसे छात्र हैं जो बाहर पलायन करते हैं, पढ़ने के लिए बाहर हो जाते हैं। तो ये दिखाता है ना कि कम से कम बिहार में शिक्षा को लेकर कहीं न कहीं जो अविश्वास है वो देखने को मिलता है। शायद यह वजह किस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आती हैं और इन्हीं तस्वीरों को बदलने के लिए महामहिम का ये निर्देश आया है।
देखिए, सरकार की एक अच्छी पहल है और निश्चित रूप से बुनियादी सुविधाओं को और दुरुस्त करने का प्रयास शुरू हो गया है और आने वाले समय में बिहार का उच्च शिक्षा अपने आप में एक स्थान पाएगा इस देश में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसके प्रति गंभीर हैं और आदरणीय कुलाधिपति महोदय भी इसके प्रति गंभीर हैं। और जो भी हो, गांव स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर अब कॉलेज जो 208 ब्लॉक में था बाकी था, वो 208 ब्लॉक में भी कॉलेज की शुरुआत अब शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। तो एक ये सुधार करने का एक प्रयास है शिक्षा व्यवस्था को। सरकार इसके प्रति गंभीर है। आने वाले समय में देखिए और बहुत ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जाएगा। प्रमोद सिन्हा जी, विपक्ष सिर्फ आलोचना करेगी सरकार का या फिर अपना कुछ मॉडल भी बताएगी? क्योंकि अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, व्यवस्था में सुधार को लेकर ये अहम निर्देश दिए गए हैं, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। देखिए राकेश जी, विपक्ष जो होता है ना, वो सरकार को हमेशा आईना दिखलाने का काम करता है। जो कमियां रहती है उसको हम लोग बतलाने का काम करते हैं, लेकिन वो आंख मूंद करके जो है हम लोग जो बतलाने का काम करते हैं उस पर अमल कहाँ करते हैं। अभी चुनाव के ठीक पहले इन्होंने कहा कि एजुकेशन सिटी हम लाने का काम करेंगे, यहाँ पर जो है कई भूमि का अधिग्रहण करके हम देने का काम करेंगे। तो 6 महीना बीत गया है। इनका देखिए, इनके बोल चाल और इनके नीतियों के क्रियान्वयन में बहुत बड़ा फासला है। नहीं, आप आलोचना कर रहे हैं प्रमोद सिन्हा जी, तो आपका मॉडल क्या है, विपक्ष का मॉडल क्या है इस पूरे प्रकरण पर, वो भी आप बता दीजिए। नहीं, जनता भी सुन रही है, सत्ताधारी लोग भी सुन रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जैसे अभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभाकर जी ने कहा कि अस्थाई और गेस्ट फैकल्टी में अगर अस्थाई रूप से अगर बहालियां होती है तो उसका बेहतर इस्तेमाल हम कर सकते हैं और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको हम हायर एजुकेशन में दे सकते हैं। लेकिन सरकार क्यों इस पर अमल नहीं कर रही है, ये महत्वपूर्ण विषय है ना। आप कहते हैं ना, आप कॉलेजों को, अभी तो मैंने सारी चीजों को गिनवाने का काम किया कि कॉलेज का एरिया, रिसर्च वर्क, पेपर पब्लिकेशन, बेहतर छात्रावास की सुविधा, छात्रों का प्लेसमेंट, सिर्फ जो है यही सिर्फ कह देने से नहीं ना होगा। बेहतर जो रैंकिंग व्यवस्था, जो बढ़िया जो कॉलेजों की जो व्यवस्था है, उसके लिए बहुत सारे चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। और वो डेवलप कब होगा? जब सरकार की नीति में जो है स्पष्टता दिखेगी। सरकार की नीति में एक शिक्षा का प्रोफेसर की नहीं, तो आप ये मांग कर रहे हैं कि इसमें सार्वजनिक ऑडिट होनी चाहिए। मैं इस पर आप गलत बात बोल रहे हैं। फिर बहाली लगातार, इन्होंने भी कहा है अभी कि बहाली लगातार हो रही है 10 वर्षों से। तो आपका रोड मॉडल वही था ना, चरवाहा विद्यालय और चारा चोर। एक मिनट शशि जी, प्रमोद सिन्हा जी ने शशि जी एक मिनट रुक जाइए। प्रमोद सिन्हा जी ने रोड मॉडल रहा है चरवाहा विद्यालय और उसमें चारा चोर, यही रोड मॉडल रहा है शिक्षा के बारे में। प्रमोद सिन्हा जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कही हैं। तो भारतीय जनता शशि रंजन जी, से ऊपर तक प्रमोद सिन्हा जी, आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कही है। चलिए प्रोसेस का निष्कर्ष ले लेते हैं। भ्रष्टाचारी है, जो भी परफॉर्मेंस है, भ्रष्टाचारी तक भरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। चलानिया दूसरे सुपवा के जगह में 77। प्रभाकर जी का अहम सवाल है, जो रैंकिंग है और जो परफॉर्मेंस है, क्या लगता है कि उसका सार्वजनिक ऑडिट होना चाहिए? प्रभाकर जी, ये गंभीर मसला है और ये प्रमोद जी ने भी एक सवाल उठाया। अच्छा, इन्होंने एक आइडिया भी दिया कि जो रैंकिंग है या फिर जो परफॉर्मेंस है, एक सार्वजनिक ऑडिट भी होना है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बना रहे, ताकि विश्वविद्यालय कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, सुधार कितना हो रहा है। देखिए, विश्वविद्यालय में जो ये बात महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय में जो कुलपति जिस रूप में आते हैं उस रूप में उनका परफॉर्मेंस दिखता है। हमें लगता है कि विश्वविद्यालय में जो कुलपति जा रहे हैं वो कुलपति अगर शैक्षणिक माहौल को सुधारने का प्रयास करते हैं तो परिवर्तन दिखेगा। लोक भवन चूँकि महामहिम ने अभी प्रयास शुरू कर दिया है, हालांकि पहले भी प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी जो महामहिम आए हैं वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। तो हमें लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं और आगे भी बदलेंगी। जहाँ तक रैंकिंग का सवाल है, यूनिवर्सिटी के ऑडिट का सवाल है, तो ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ऑडिट किया जाना चाहिए। ये राजभवन, लोक भवन के स्तर से भी ऑडिट हो सकता है, सामाजिक ऑडिट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये दिखता जरूर है कि यूनिवर्सिटी में अभी
ये जो यूनिवर्सिटी प्रशासन में सुधार की जरूरत है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, सुधार की जरूरत है और शायद भाई ये कितनी बड़ा जो एक तरह से अहम निर्देश है वो महामहिम की तरफ से दिए गए। उम्मीद करते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो गुणवत्ता हो, शिक्षकों की कमी हो या फिर संसाधनों की कमी हो, सब कुछ पूरा करते हुए बिहार एक नए मुकाम पर पहुंचेगा उच्च शिक्षा के लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद सिन्हा जी, शशि रंजन जी, प्रभाकर मनोज जी इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए। और कशिश न्यूज पर खबरों कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।